जमीन को लेकर के भाई बात करना चाहते हैं झपारी गांव में, जो कि माता जी बैठी हुई हैं। इनसे पूछते इनका नाम क्या है, क्या पूरा मामला रहा, जो जिस तरीके से आज देखते हैं कि आपका नाम क्या है। उर्मिला। कहाँ की रहने वाली हैं। झपारे रहते हैं। झपारी, क्या हुआ क्या था। अब पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसे फोटो खींचो है। अच्छा, आपकी फोटो खींच ली। हाँ, हमें कोई मालूम नहीं। मेरे संग में घटना करी है धोखे में, मुझे पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और घर आपस में मामला है जी। जी जी। हाँ, परिवार को है जो। जी जी। जो कौन कौन है जो जिसने फोटो खींची, वो कौन है। वो है बीनू को लड़का है। क्या नाम है। का नाम अंशुल। अंशुल, आपके घर से फोटो खींच ले गए। पता नहीं कैसे खींचो, मतलब फोटो वहां में देखो तब मालूम पड़ी है। घर तक खींचो, मतलब देरी द्वारू बैठे हैं, पानी में भर रहे, गोबर डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आंगन में डोल रहे हैं, गए हो पानी आनी पीवे, मुँह खाने कैसे खींचो, अब मुझे पता ही नहीं, बाद में मालूम पड़ी है जी। तो क्या एफिडेविट किसमें लगवा दिए। वहाँ में कागजों में, जमीनी कागजों में। जमीन कागजों में। जमीनी कागजों में। हाँ। तो उसके बाद में फिर आपको ये कब पता चला। पता चली है जब बाद में सक मालूम पड़ी है कि तुम्हारा तो फोटो लगे वहाँ में। जे गए हैं जो का नाम दीमान जी, तिन्ने देखो जाए कि चाची तो वो फोटो कैसे आओ। जी जी। तो हमने पता नहीं कैसे फोटो आ किन्ने खींचो है, तो मालूम पड़ी है कि अरे बीनू को लड़का ने खींचो, हमारा फोटो है जो कैसे गो कैसे फोटो खींचे, हम तो सामने खिंचवाओ नहीं है। तो लेकिन आपसे पूछ के नहीं कुछ किया गया। वो तो ना पूछी है ना वो तो बात करी है, ना कोई मालूम, धोखे में खींचा है, पता नहीं कैसे खींचा है। इस तरीके से आपकी जमीन पर घपला किया गया। जमीन पे हवाला करो जाने। जमीन पर घपला कर लिया। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है। मेरा नाम विजय देवी है। तो आपके साथ क्या हुआ। मेरा भी फोटो लगा लिया, मुझे पता ही नहीं कितने का जमीन, सबने बताया कि मेरे फोटो लगाया। जी, आपको भी पता नहीं था। नहीं पता बिल्कुल। और कौन ले गया था फोटो खींच के। अब पता ही नहीं कैसे फोटो खींचा है मुझे पता। जो जब ये पता चला है कि आपके साथ ये जमीन में असल में फ्रॉडगिरी चल रही, तब फोटो मेरा बड़ा हुआ है। जब आपको पता चला तब पता चला है। तब देखा ये पूरे वहाँ पे एफिडेविट आ गए। हाँ, ये सब लोगों ने बताया कि तुम्हारा भी फोटो लगा है, अब मुझे तो मालूम नहीं, आपको जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। तो अगर कोई अब जिस तरीके से अगर विवेचना में बात आती तो क्या कहेंगे कि यहाँ की आपको जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी है नहीं। अब धोखाधड़ी से जमीन धोखाधड़ी से हुआ ये भाई। यहाँ तो देखा जा रहा जमीनी को मामले को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरीके से माता जी ने कहा कि मुझको जानकारी भी नहीं हो पाई, किस तरीके से मेरी फोटो खिंच गई, कहाँ से लग चुकी है। उसके बाद में जब उसकी जांच भी हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने घर पर बैठी थी, कोई वो उनके लड़के आए, मेरी फोटो खींच ले गए और वहाँ पर ये करा गया है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि अधिकारी इसकी जांच करें और जांच करने के बाद में जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर जमीनियों का मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। फिरोजाबाद जसराना तहसील में पड़ता है गांव झपारा। पूछते हैं क्या पूरा मामला है। पीड़ित लोग बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं हमारे साथ ये भी बैठे हुए हैं। इनकी उम्र 70 से 80 साल होगी। पूरा मामला बताने के लिए है। सर, आपका नाम क्या है। संदीप कुमार। झपारा गांव है जी। क्या पूरा मामला क्या रहा। मामला ये है कि हमारी जमीन छूटी चली आ रही थी चकबंदी के टर्म पर जी। तो इन्होंने क्या किया, तेज प्रताप यादव, मानवेंद्र यादव जी, औसान यादव जी, हमारे गांव के ही लोग हैं जी। ये भूमि माफिया किस्म के लोग हैं। भूमि माफिया किस्म के लोग हैं। हाँ। वहीं पर अगर बात करना चाहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भूमि माफिया या तो जिला छोड़ जाए या जेल चले जाएंगे। तो क्या लग रहा है अब भी भूमि माफिया बने हुए हैं। भूमि माफिया हैं साहब। इन्होंने पीछे गांव है कौंडरी, हमारा कौंडरी में 2 घटना कर चुके हैं, ये उसमें इनको बेनिफिट हो चुका है। तो ये मतलब लगातार ऐसी घटना कर चुके हैं। ये जमीन दूसरे के नाम में चढ़वा के, छूटी चली आ रही जमीन को एक दूसरे के नाम में चढ़वा के उसमें से फिर बिक्री कर देते हैं। इसने 2 फायदा ले चुके हैं जी। अभी तक एक घटना खुदासपुर की है जी, 2 कौंडरी की है। ये कौंडरी के भाई बैठे हुए हैं जी। और हमारी जमीन का भी ऐसा ही मैटर है। आपकी जमीन के साथ क्या किया। हमारी 10.5 बीघा जमीन हमारी छूटी चली आ रही थी चकबंदी के टाइम पर जी। तो वो जमीन क्या नाम इन्होंने हमारे रामपाल ताऊ के नाम में करा के फर्जी। अच्छा, आपकी जमीन और इनके नाम करा दी जी जी। गांव के ही लोग हैं जी जी, ये गरीब लोग हैं, हमको मालूम नहीं पड़ा। इन्हें निष्पक्ष ने अपना मुकदमा लड़ा उसमें जी। तेज प्रताप और मानवेंद्र यादव ने, औसान ने, इन्हें निष्पक्ष 18 अप्रैल को, वो मार्च को जी आदेश करा लिया जी जी। 18 मार्च को आदेश करा लिया और 3-4 दिन 25, 26 और 24 तारीख की छुट्टी थी होली की जी जी। और 30 तारीख को बैनामा करा लिया इनसे। जबकि ऐसा होता है क्या। नहीं, कभी नहीं होता है ऐसा। और निष्पक्ष ने मुकदमा कराया, हमको आज तक सूचना नहीं। और 6 खातों के
सभी दस्तावेज फर्जी लगे, शपथ पत्र फर्जी लगे हुए तो हैं। शपथ पत्र जिस तरीके से बताया गया, अभी यहाँ पर कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि मैं अपने गेट पर बैठे हुए थे, इन लोगों ने मेरी फोटो खींच ली, वहाँ पर शपथ पत्र उसी में फोटो लगाएगी क्या? सब फोटो फर्जी लगे हुए हैं। रियल एक हमारी आंटी का फर्जी फोटो लगाया, वो खातेदार उसमें नहीं थी, उसमें फोटो लगा दिया है उनका। जी जी। और गांव घर के ही लोग हैं उनके लगा दिए, वे सब लोग तैयार हैं, उनने सबको हमको शपथ पत्र दिए हैं सब लोग। उन्होंने कहा कि ये जो इसमें फोटो लगी हुई है ये हमारी नहीं है, किस तरीके, ये सही मामला? हाँ सही, बिल्कुल सही मामला है सबन का। और ये फोटो लगे हुए हैं, फर्जी पे अलग लगे हुए हैं और ये पे अलग लगे हुए हैं। ओरिजिनल पर अलग लगे, और जिस पर जो वो दिखा रहे हैं वो फर्जी फोटो हैं। वो फर्जी है, हमारे ओरिजिनल है। उन्होंने सभी से खातेदारों के फर्जी एफिडेविट लगाए, इसकी साफ जांच करा लो। ये बिल्कुल फर्जी फोटो लगे हुए हैं जी, आपको पता है फर्जी हैं, इसकी आपने उच्च अधिकारियों को किसी को कार्रवाई के लिए आपने बताया? मैं थाना प्रभारी साहब से मिला था, उन्होंने ये कहा मुझे कि आप एसडीएम कोर्ट जाइए, एसडीएम साहब से आप मिलिए, उनसे मुकदमा दिखाइए। जी जी जी। मैं एसडीएम साहब से गया, एसडीएम साहब ने कहा कि आप थाना प्रभारी से कराइए। थाना प्रभारी एसडीएम साहब से करा रहे हैं, मगर मुकदमा अभी तक इन पर कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। ये इधर से उधर से उधर, तो आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? न्याय नहीं मिल पा रहा है, मुझे 3 महीने से इधर से उधर भागना पड़ रहा है। फिर मैं जिला गया था, मैंने जिला अधिकारी से, आपने उच्च अधिकारी? मैं डीएम साहब से मिला, डीएम साहब को मैंने प्रार्थना पत्र 9 जुलाई को दिया जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 23 जुलाई को दिया है जी जी, कप्तान साहब को भी दिया है, मैं और डीएम साहब को भी दिया है मैंने, साहब इनकी प्रार्थना पत्र की जांच करा दो, जांच करा लो जी। लेकिन जांच के लिए कोई अधिकारी भी नहीं आ रहा? अधिकारी तैयार नहीं है, सब एफिडेविट लगे हुए हैं, जितने से खाते हैं वे सब फर्जी लगे हुए हैं, फर्जी तरीके से लगे, सब फर्जी लगे हुए हैं। और हमारे गांव से इनके नाम में करा दिए। राम जी, आपका नाम रामपाल है? हाँ जी। आपके नाम से जमीन कैसे क्या कराया? इन्हें नाम हमारे करा के और धोखे से हमको ले गए। अच्छा, नाम आपके करा के फिर आपको धोखे से ले गए? हाँ, धोखे से ले गए। वहाँ जाके क्या कहा? ये बोला कि चलो जसाना चल रहे हैं जी। वहाँ जाके पहुँचे हम, वहाँ जा कर के और इनने 50,000 रुपये दिए आपको? हाँ, 50,000 रुपये दिए। जब इन लोगों ने बैनाम हमसे 10.5 बीघा और जमीन कितना थी? 3.5 बीघा बताई हमको। आपको 3 बीघा बताई? हाँ, 3.5। और 10 बीघा थी, वो 3 लोगों के हिस्से नाम की थी, आपके नाम थी? नहीं, तीनों लोगों के नाम, तीनों लोगों के नाम अलग अलग कर दी? अलग अलग। क्या क्या नाम था? भारत और गोविंद। जी जी। हाँ, तो फिर बाद में आपके नाम करा के अपने नाम करा ली? हाँ अपने नाम? हाँ, हमारे नाम करवा के अपने नाम करा ली। इस तरीके से चल रहा है? हाँ जी। 18 तारीख को ऐसा ही हुआ है। 18 तारीख को आदेश हुआ है, 30 तारीख को बैनामा करा लिया। 3-4 दिन की तो छुट्टी पड़ती है उसमें, होली के टाइम पर। जी जी जी। वो एकदम R6 पर चढ़ती है, उसके बाद कंप्यूटर पर चढ़ेगी, उसमें टाइम लगता है, जल्दी कैसे हो जाए। और सभी इनकी नकलें फगलें इनके उससे लगी हुई है। ये हमारा कोई हिस्सेदार नहीं है, मान लो क्या कहते हैं औसान सिंह, ये नकल हमारे गाँव क्यों लगाएगा? आपके हिस्सेदार भी नहीं, फिर भी ऐसा हुआ? हाँ, फिर भी हुआ है, उसकी सब नकलें लगी हुई हैं, हमारे हिस्सेदार नहीं है। तो आप जांच की मांग करते हैं ना? जांच की, शपथ पत्रों की जांच कराएं और उन पर कठोर कार्रवाई करें। जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? सरकार बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, सरकार बिल्कुल भू माफियाओं को छोड़ेगी नहीं। जी जी। जितने भू माफिया उन्होंने मट्टी मिला दी है बाबा जी ने, इतनी सख्त सरकार है, ऐसे भू माफिया कहीं रह नहीं पाएंगे। तो सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से कहा है कि जो भी एफिडेविट लगवाए गए, हमारी कुछ महिलाओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा था कि घर पर बैठे थे, वो आए और मेरी फोटो खींच ले गई और एफिडेविट पर लगा दी गई, लेकिन मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो वहीं पर पीड़ित परिवार ने ये भी कहा है, जो भी यहाँ पर फर्जी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, भू माफिया हो उनके ऊपर मुकदमा लिखे जाए और जांच मांगते हैं। जिस तरीके से दादा ने भी कहा है कि हमको जानकारी नहीं थी, मुझे बैठा लिया गया, मेरे नाम से खेती करा ली, फिर उसके बाद में जब अपने नाम ट्रांसफर कराया गया तो उसके पैसे 3 बीघा है, 10 बीघा कर करके है, 3 लोगों को 50,000 रुपए दिए और आगे कोई उनकी नहीं बात हुई। एसीपी इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह।